दोस्तों, भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल लाखों छात्र सपना देखते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने का, लेकिन सफल होते हैं सिर्फ कुछ 100 लोग। और आज वही दिन है जब सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। कौन बना ऑल इंडिया रैंक 1? कौन है इस साल के टॉप 5 टॉपर्स? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी बिहार के छात्रों ने यूपीएससी में अपना दबदबा कायम रखा है? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल लगभग 10 लाख से अधिक छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन 3 चरणों की परीक्षा के बाद अंत में लगभग 900 उम्मीदवारों का ही चयन होता है, यानी सफलता की संभावना 1% से भी कम। यही कारण है कि यूपीएससी में सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति से मिलती है। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के रिजल्ट की। अगर हम इसमें बात करें तो टोटल अगर हम देखें रिजल्ट कितना जारी किया गया, टोटल जारी किया गया 958, और जो रिजर्व में लिस्ट में रखा गया 258। अगर हम देखें इसमें 958 में जो रिजल्ट आया है, कितने कैंडिडेट? 317 जनरल, और ईडब्ल्यूएस 104, वहीं ओबीसी देखें तो 306 कैंडिडेट, और इसके अलावा अगर हम देखें तो एससी में 158 और 73 एसटी में। तो इस तरह से वहीं अगर रिजर्व लिस्ट में रखा गया जनरल के 129 और ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी 86, एससी 8, एसटी 6 और कुल मिलाकर के 258 को रखा गया है रिजर्व में। तो इस तरह से इन्होंने जो जारी किया है रिजल्ट, इनमें अगर देखिए कि जो वैकेंसी लाई गई थी, वैकेंसी किस पद के लिए कितना कितना था, तो आईएएस के लिए अगर देखें तो आईएएस के लिए जनरल के लिए 74, आईएफएस में 22 और आईपीएस में 60, आईएएस में ईडब्ल्यूएस के लिए 18, ओबीसी 47, एससी 28 और एसटी 13, टोटल कितने? 180 रिजल्ट के लिए। और वहीं आईएफएस का देखें तो 22 टोटल सीट, जिसमें से 22 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 15 और एससी 8 और एसटी 4 और टोटल 55। वहीं आईपीएस का टोटल 150 सीट के लिए, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के लिए 560 सीट और ग्रुप बी सर्विसेज के लिए 195 सीट, और जो टोटल है वो 1087 सीट का रखा गया था। अब अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के टॉप 5 रैंकर्स की, तो देखिए टॉप 5 रैंकर में ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री हुए हैं, जिन्होंने अनुज अग्निहोत्री। दूसरे स्थान पर है राजेश्वरी सुवे एम, और तीसरे स्थान पर है आकांक्ष धूल, और चौथे स्थान पर है राघव झुंझुनवाला, और 5वें स्थान पर ईशान भटनागर। इन सभी उम्मीदवारों ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। अगर हम रैंक 1 का स्टोरी जाने अनुज अग्निहोत्री का, तो दोस्तों इस साल यूपीएससी में रैंक 1 हासिल करने वाले अनुज अग्निहोत्री राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में कहां से? ये चित्तौड़गढ़ से। उनकी सफलता की कहानी मेहनत और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। बताया जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक लगातार यूपीएससी की तैयारी की। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके पढ़ने का तरीका था कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, करेंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ और नियमित आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कैसी होनी चाहिए? समझ के आधार पर, ना कि रट्टामल। करेंट अफेयर्स पर पकड़, यानी आंख, कान, नाक तीनों खुला रखना पड़ेगा, और नियमित आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इनमें भी इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अनुज अग्निहोत्री का मानना है कि यूपीएससी में सफलता के लिए कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आप लगातार एक बराबर तैयारी करते चलें, ये बहुत मायने रखता है। अनुज, अगर हम देखें दूसरे स्थान पर जो रही है राजेश्वरी सुवेयम, वह तमिलनाडु के मदुरै से आती हैं और पहले से ही यह भी प्रशासनिक सेवा से जुड़ी रही है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को और ऊंचा बनाया और यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो इंसान लगातार खुद को बेहतर बनाता रहता है। तीसरे स्थान पर है आकांक्ष धूल। उनकी सफलता की कहानी धैर्य और प्रिजर्वेंस की कहानी है। उन्होंने कई प्रयासों के बाद यह सफलता हासिल की। आकांक्ष धूल कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में सबसे जरूरी चीज है हार ना मानना, क्योंकि इस परीक्षा में सफल वही होता है जो लगातार प्रयास करता रहता है। दोस्तों, चौथे स्थान पर रहे बिहार के राघव झुंझुनवाला, जिन्होंने कहा कि हमने लगातार आंसर प्रैक्टिस किया, कंसिस्टेंसी बनाए रखा और हमने कभी हार नहीं माना। और वहीं अगर देखिए 5वें रैंक आईएएस रैंकर 5वां जो है वह है ईशान भटनागर, जो भोपाल से बिलोंग करते हैं।
इनका भी कहानी है कि नियमित अध्ययन। दोस्तों, अगर यूपीएससी की बात करें और बिहार का जिक्र ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार हमेशा से प्रतिभा की धरती रहा है। इस बार भी यूपीएससी में बिहार के कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। टॉप रैंक हासिल करने वाले जो है, पहले राघव झुनझुनवाला है जो रैंक 4 है, और रैंक 10 जो है उज्जवल प्रियांक है। इन छात्रों ने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो छोटे शहर और गांव से निकल कर भी देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की जा सकती है। अगर हम यूपीएससी टॉपर्स की कहानी देखें तो हमें एक बात साफ दिखाई देती है, सही रणनीति, लगातार प्रयास और समय का सही उपयोग, यही सफलता की सही कुंजी है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें इसमें तो इसमें देखिए टॉप 10 में जो कितनी लड़कियां पास की हैं, तो टॉप 10 में कुल 3 लड़कियां, जो कि सेकेंड रैंकर हैं राजेश्वरी सुवे एम, सेकेंड रैंकर, और वहीं छठा रैंकर देखें जीनिया अरोड़ा जो दिल्ली की रहने वाली हैं, और 9th रैंकर आस्था जैन। ये जो है 9th रैंकर आस्था जैन, ये तीनों टॉप 10 में लड़कियां 3 आई हैं। इस बार टॉपर्स जो है वो अनुज अग्निहोत्री है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे ये टोटल जो है, टोटल ये लिस्ट यूपीएससी ने जारी किया है। आप यूपीएससी के साइट पर जाकर के जो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपने जो दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज जिन छात्रों का नाम यूपीएससी के टॉप लिस्ट में है, वे कभी हमारे और आपके जैसे ही छात्र थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को छोड़ने के बजाय उसके लिए लगातार मेहनत की और आज उनका नाम यूपीएससी टॉपर लिस्ट में है। तो याद रखिए, सपना बड़ा होना चाहिए और मेहनत उससे भी बड़ी। धन्यवाद।